साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मिराज स्टडी पॉइंट पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति को पढ़ने वाले हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.1 को बहुत अच्छे तरीके से हल कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम अगले पार्ट को पढ़ने वाले हैं, जैसे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं और हम अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं, जैसे कि √2, √3, √5 इत्यादि को कैसे दर्शाते हैं। तो बिना समय गवाए आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथियों, जैसा कि हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या क्या होती है? और वास्तविक संख्या होती है परिमेय और परिमेय प्लस अपरिमेय संख्याओं का, परिमेय प्लस और अपरिमेय संख्याओं का जो हमें संग्रह प्राप्त होता है उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाने पर जो हमें एक समूह मिलता है, संख्याओं का जो समूह मिलता है, ग्रुप मिलता है, उसे हमें क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि प्रत्येक जो वास्तविक संख्या होती है वो परिमेय भी होती है और अपरिमेय भी होती है। इस पर हम सवाल यदि बात करें, क्या सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या है? क्या सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या है? इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि यदि हम सभी परिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं तो वास्तविक संख्या क्या होता है? वास्तविक संख्या में अपरिमेय भी आता है, इसलिए गलत है। लेकिन सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय भी होती है और अपरिमेय भी होती है। यानी कि वास्तविक संख्या को हम रियल नंबर कहते हैं और हम वास्तविक संख्या को आर से सूचित करते हैं। कैसे करते हैं? आर से। जहां भी आर लिखा होगा मानते हैं कि ये क्या है? ये वास्तविक संख्या है। जैसे आर बराबर 1, 2, √2, √3, √5, 2/3, यानी कि हम आर बराबर कुछ भी लिख सकते हैं, उसे कहते हैं वास्तविक संख्या। आइए अब हम आते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है। इसके पहले के वीडियो में हमने आपको बताया था कि परिमेय संख्या वह होता है जिसमें 3 शर्तें पाई जाती है। कितने शर्तें? 3 शर्तें पाई जाती है तो हम कह देंगे कि वो संख्या क्या है? वो संख्या परिमेय संख्या है। यानी कि रेशनल नंबर, परिमेय संख्या को हम कहते हैं रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या को कहते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या का पहला शर्त है कि वो संख्या किस में होना चाहिए? P/Q के रूप में, यानी कि अंश बटा हर के रूप में होना चाहिए। फिर इसके बाद जो Q का मान होगा 0 ना हो, यानी कि जो हर का मान हो 0 ना हो। फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है कि जो P और Q जो होंगे क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। पूर्णांक में क्या होता है? पूर्णांक में 0 वाली संख्या, प्लस वाली संख्या और माइनस वाली संख्या आती है। यदि 3 केस पाए जाते हैं तो हम कहेंगे कि ये संख्या क्या है? ये संख्या परिमेय संख्या है। जैसा कि उदाहरण से बात करते हैं हम, जैसे ये 5/2 है। क्या है ये? 5/2 है। तो किसी भी संख्या को परिमेय संख्या कहने के लिए कितनी चीजें जरूरत पड़ती है? 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला क्या है कि यह P/Q का रूप का हो। जैसे इसको देखते हैं, ये क्या है? यह P/Q के रूप में ये है, पहला नियम पास। दूसरा क्या है कि Q के बराबर 0 नहीं हो। देख रहे हैं कि इसका Q का मान क्या है? 0, यानी कि यहाँ Q बराबर क्या है? 0 नहीं है, यानी कि Q बराबर यहाँ 2 है। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है कि जो P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। जैसे यहाँ क्या है? P और Q क्या है? P और Q P और Q क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक के माने होता है वो ऐसी संख्या जो प्लस वाली हो, धनात्मक हो, ऋणात्मक हो और शून्य हो। उन तीनों संख्याओं का संग्रह धनात्मक प्लस, ऋणात्मक प्लस और शून्य, इन तीनों संख्याओं जो संग्रह मिलता है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। ये क्या हो रहा है? 5 और 2 क्या है? ये पूर्ण संख्या है। आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसके बाद यदि हम बात करते हैं कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो सवाल कह रहा है कि वह संख्या जिसे P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। तो 0 क्या है? और जैसे कि 0 लिखना हो तो हम इसे लिख सकते हैं 0/1 या 0/2 या 0/3।
क्या करना है, क्यू के बराबर 0 नहीं लिखना है, क्यों हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे 2 कहना है, क्या 2 एक परिमेय संख्या है और 2 को हम लिख सकते हैं 2/1 लिख सकते हैं, या 2 बटा या कुछ भी, इसके मान में परिवर्तन ना हो तो पी बाई क्यू के रूप में लिख दिए, क्या हो गया, ये परिमेय संख्या हो गया। इसके बाद हम आते हैं कि जो अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय क्या होती है, परिमेय को कहते हैं रेशनल। रेशनल माने अनुपात में हो, अपरिमेय मतलब होता है इरेशनल। अपरिमेय माने इरेशनल, यानी कि वह संख्या जिसे हम अनुपात के रूप में नहीं लिख सकते। अनुपात माना भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, यानी कि अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते। और जो क्यू का मान क्या होगा, हर का मान 0 नहीं होगा। जैसे कि √2, √3, 0.10, 1 के बाद 00, 1 के बाद 10, यानी कि इसमें कोई फिक्स नहीं है। देखिए कि दशमलव के बाद 10 आया, फिर 100 आया, फिर 1000, फिर 10 आ रहा, इसी प्रकार आता रहेगा, तब कहेंगे क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। साथियों एक बात आती है, क्या √36 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय है? कि अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या वह भी होती है, वह संख्या जिसका वर्गमूल स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम अपरिमेय कहते हैं। जैसे हम √2 का यदि हम वर्गमूल निकालें, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये आसान अनावर्ती निकलेगा, 1.4 की होगा। इसके हम आगे तुरंत पढ़ने वाले हैं कि आसान आवर्ती सब क्या होते हैं। जैसे यदि √36 का निकालना है तो हम 36 को लिख सकते हैं 6 गुणे 6, क्या लिख सकते हैं, 6 गुणे 6। √36 क्या है, इसका पूर्ण वर्ग निकल रहा है, यानी कि √36 का वर्गमूल निकल रहा है, इसलिए क्या है, एक ये परिमेय संख्या है। लेकिन साथियों आपसे यदि बात करें हम कि जैसा कि हम कह रहे हैं कि वह संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो बताइए क्या ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय है। जैसे कह रहे हैं ये 5/√2 दिया है, ठीक है, ये क्या परिमेय संख्या है। देखिए परिमेय और अपरिमेय कहने के लिए एक शर्त क्या है, यदि हम इसे हम अपरिमेय करें, क्या कर रहे हैं, यदि हमें किसी बताना है कि कोई कहता है, कोई बच्चा कहता है कि ये क्या है, p बाई क्यू के रूप का है और क्यू के बराबर 0 भी नहीं है, तो ये परिमेय हो गया। यदि हम सिर्फ 2 संख्या पढ़ते हैं कि वह संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं और क्यू बराबर 0 ना हो, ये गलत परिभाषा है। इसका तीसरा परिभाषा पढ़ना पड़ेगा कि p और q पूर्णांक ना हो। जैसा कि पहला नियम क्या करेगा, p बाई क्यू के रूप का हो, ये तो पास हो गया। दूसरा कह रहा है कि q के बराबर 0 नहीं हो, तो q के बराबर यह 0 कहाँ है, √2 है। लेकिन अगला नियम हम फंसा देगा, तो अगला नियम क्या कह रहा है, p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। हम जांच करेंगे तो पहला तो p क्या है, पहला ये तो p पूर्णांक है, 5 पूर्णांक है, लेकिन जो नीचे वाला जो q है ये पूर्णांक नहीं है, ये एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए क्या है, ये एक 5/√2 एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आया। जैसे कि 2/√3, 4/√5 हम कुछ भी लिख सकते हैं बटा के रूप में। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का भाग अपरिमेय होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। यदि आपको वीडियो समझ में आ रहा है, क्लास समझ में आ रहा है, लाइक करें, शेयर करें। यदि कोई डाउट है तो कमेंट के नीचे कमेंट करें। साथियों इसके बाद अब हम देखेंगे, एक बात समझ लीजिए कि जो संख्या रेखा जो होता है ना, जो संख्या रेखा होता है, संख्या रेखा इस यहाँ ये मूल बिंदु और मूल बिंदु के दाएं तरफ वाली संख्या को हम प्लस में दर्शाते हैं, यानी दर्शाते हैं, और बाएं वाली संख्या को हम क्या दर्शाते हैं, माइनस में दर्शाते हैं। यहाँ तो ठीक है, ये एक संख्या रेखा है। क्या हम संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा कह सकते हैं? हाँ, ये एक वास्तविक संख्या रेखा है, क्योंकि इसी संख्या रेखा पर हम परिमेय संख्या को भी दर्शाते हैं और अपरिमेय संख्याओं को भी दर्शाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ये संख्या रेखा क्या होती है, वास्तविक संख्या रेखा होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो प्रत्येक वास्तविक संख्या, हम कह सकते हैं कि
जितनी भी वास्तविक संख्या होती हैं, प्रत्येक वास्तविक संख्या संख्या रेखा पर एक अद्वितीय बिंदु से दर्शाई जाती है। यानी कि हम एक संख्या रेखा एक पाई पर एक रेखा खींचते हैं, इसमें अनंत वास्तविक संख्या होती है, परिमेय है, अपरिमेय की पूर्णांक जो भी संख्या है सब वास्तविक संख्या होती हैं। हम जो भी सोचते हैं पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, प्राकृत संख्या, जितने भी हम संख्या सोचते हैं वो सब क्या होती है, वो सब संख्या वास्तविक संख्या होती है। और हम उस संख्याओं को संख्या रेखा दर्शा सकते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि ये क्या है, ये एक वास्तविक संख्या रेखा है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि प्रत्येक वास्तविक संख्या संख्या रेखा पर एक अद्वितीय बिंदु से दर्शाई जाती है। इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वास्तविक संख्या होता है। तो साथियों, तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो साथियों चलिए अब हम अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना, यानी कि हम अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि यदि कोई कहे कि √2 को संख्या रेखा पर बनाइए, √2 को संख्या रेखा पर बनाइए, तो कैसे बनाते हैं आप इसको ध्यान से देखिए। कि देखिए साथियों, ये क्या है, ये संख्या रेखा क्या है, ये दिस इज संख्या रेखा, दिस इज नंबर लाइन। किसी भी अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, समकोण त्रिभुज ड्रॉ करते हैं। जैसे कि देखिए, यदि हमें √2 को संख्या रेखा पर दर्शाते हैं तो हमें पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज का नियम कहता है कि कोण जो होता है अंडर रूट में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, दिस इज लंब, दिस इज आधार, ये होता है कोण, ये बात। और इसके बाद देखिए कि हमें जिस संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाना होता है, हमें जिस संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाना होता है उसको हम क्या मानते हैं, उसको हम कण मानते हैं। उसको हम क्या मानते हैं, उसको हम कण मानते हैं, उसको हम कण मानते हैं। और देखिए ये √2 को दर्शाना तो इस यहां लिख देंगे √2। और इसके बाद अब हम √2 को दो स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, यानी कि कौन कौन सी संख्या को हम स्क्वायर लें कि जोड़ने पर √2 आए। यदि हम आधार को 1 मानते हैं और लंब को हम 1 मानते हैं तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, और 1 का स्क्वायर 1 होता है। इस प्रकार ये क्या हो गया, 1 1 2, रूट में 2। तो इसमें क्या हुआ, तो आधार हो गया 2 और लंब कितना हो गया 2। इस कितना हो गया, आधार भी 1 और लंब भी 1, और कण इसका कितना है, कण इसका है √2, पर इसका कितना है √2। तो सबसे देखिए ये हो गया ये संख्या रेखा, क्या हो गया ये संख्या रेखा। तो इसमें हम ड्रॉ करते हैं, इसमें हमें प्लस से मतलब है, इसलिए इसे माइनस वाली संख्या नहीं लिखते हैं। ये 0 1 2 3, ये एक नंबर लाइन है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस पर हमें समकोण त्रिभुज क्या बनना है, एक समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। तो सबसे पहले हम एक आधार खींचेंगे, क्या खींचेंगे, आधार कि आधार इसका कितना है 1 यूनिट है। तो हम 0 से लेकर 1 के बीच में क्या मान लेंगे, ये 1 मान लेंगे। 0 से लेकर जो ये क्या है, 1 यूनिट है, इसे मान लेते हैं 1, क्या मान लेते हैं इसे 1 यूनिट मान लेते हैं। ये क्या होगा, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है। इसके बाद लंब कितना कह रहा है, लंब भी 1 है, आधार भी 1, यानी कि ये जितना यहाँ 1 कहीं होगा यहाँ भी इतना ही होगा। मान लेते हैं कि इसका ये कहीं यहाँ या कहा जाए लगभग यहाँ आएगा। तो इस B बिंदु पर यहाँ से हम क्या करेंगे, लंब खींच लेंगे। तो हमें मिल गया 1 यूनिट भी। अब यहाँ भी कितना हो गया 1 यूनिट। इसके बाद इस बिंदु को मानते हैं C। फिर इस A बिंदु और C बिंदु को मिला देंगे, क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। तो हमें क्या मिला,
एक समकोण त्रिभुज मिला। समकोण त्रिभुज कौन कौन सा? ए, समकोण त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी, जिसमें लंब एक यूनिट है और आधार वो एक यूनिट है। तो समकोण त्रिभुज का नियम कहता है कि कर्ण बराबर जो होता है अंडर रूट में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये जो इस बात को यहाँ साबित कर रहा है। इसका आधार कितना है? 1, इसका लंब कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 एक, 1 का स्क्वायर 1, तो AC इसका कितना हो गया? ये √2 क्या हो गया? ये हो गया, ये √2 हो गया। ठीक है, ये हो गया √2। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? अब इस हम AC भुजा को, इस AC कर्ण को क्या माप लेंगे? प्रकार से मापेंगे। इस प्रकार से इसका नोक यहाँ रखेंगे, पेंसिल से रखेंगे, इसको यहाँ जब इसको मापेंगे तो कहाँ गिरेगा? यहाँ गिरेगा। इस प्रकार से यहाँ गिरेगा। इसको नाप लीजिए, कर लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ गिर रहा है, हाथ कर दे रहा है। ये जहां बिंदु आया, इस बिंदु को मान लेते हैं हम D। ठीक है, जैसे देखिए ये जो लाइन है, जैसे में ये AC है, इसी AC को हमने कहा गिरा दिया नीचे। इस प्रकार जो है ना, इसको हमने इस प्रकार कर दिया, यानी किसी चीज को इस प्रकार कर दिया, यानी कि इस बिंदु को A से बिंदु ले गए तो ये AC हो गया, और जो इस बिंदु A से D तक आया ये हो गया AD। तो AC बराबर AD क्या है? √2। यही बिंदु क्या है? यही √2 है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, ये चीज समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट अच्छा से कमेंट करें। तो इसके बाद चलिए अब हम जानते हैं, एक √2 सीख गए कि √2 कैसे दर्शाते हैं। इसके बाद हम √3 को दर्शाते हैं। ठीक है, इसके बाद चलिए अब हम √3 को दर्शाते हैं कि संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम जानते हैं कि संख्या रेखा पर √3 को कैसे दर्शाते हैं। तो साथियों सबसे पहले देखिए कि समकोण त्रिभुज का नियम कहता है जिस संख्या को हम संख्या रेखा पर दर्शाते हैं उसको हम क्या मानते हैं? उसको हम कर्ण मानते हैं। तो इसको मान लेते हैं ये क्या है? ये कर्ण है। तो कर्ण बराबर क्या होगा? अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसको हम किस रूप में लिखेंगे? यदि हम इसे 1+2 के रूप में लिखते हैं, 1+2 के रूप में, इसमें आधार बड़ा होता है। यदि हम इसे 2+1 के रूप में लिखते हैं तो ये क्या होता है? ये 3 होता है। 2+1 क्या होता है? ये 3 होता है। और 2 क्या है? ये पूरा है, ये 2 रूट में नहीं है, तो 2 कैसे आएगा? तो इसको हम यदि हम 2 को √2 का स्क्वायर लिखते हैं, किसके लिखते हैं? यदि हम 2 को √2 का स्क्वायर लिखते हैं और 1 को 1 का स्क्वायर लिखते हैं तो क्या होगा? √2 क्या होगा? √2 को यदि हम ये है 2 को यदि हम √2 का स्क्वायर लिखते हैं, यानी कि √2 गुणे √2, एक 2 बाहर निकाल देते हैं, यानी कि इस 2 बराबर हम क्या लिखेंगे? इस 2 बराबर हम क्या लिखेंगे? √2 का स्क्वायर, और इसमें 1 का स्क्वायर लिखेंगे। यानी कि इसमें क्या समझ में आया? यहाँ आधार कितना हो गया? यहाँ आधार 2, और यहाँ लंब कितना हो गया? यहाँ लंब कितना हो गया? लंब यहाँ 1 हो गया। लंब यहाँ कितना हो गया? 1 हो गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एक हम समकोण त्रिभुज क्या करेंगे? ड्रॉ करते हैं। समकोण त्रिभुज क्या बनाते हैं? ड्रॉ बनाते हैं, करते हैं। इसका आधार कितना माना हमने? √2। कितना? √2। इसका लंब कितना है? 1। तो इसका कर्ण कितना हो जाएगा? √3। इसी प्रकार बनाना है। तो साथियों एक गौर कीजिए तो हमें सबसे पहले क्या बनाना है? आधार √2 बनाना है। कितना बनाना है हमें? आधार √2 बनाना है। लेकिन यहाँ यदि हम एक संख्या रेखा यदि इसको बनाते हैं, इस छोटा देख लीजिए 1 2, तो यहाँ हम देखेंगे इस कहाँ है? इसमें तो √2 नहीं है। तो इसका मतलब हुआ √2 तो कहीं इसी पर होगा। तो इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? √3 को दर्शाने के लिए सबसे पहले हमें √2 को दर्शाना, किसको दर्शाना होगा? √2 को दर्शाना होगा। तो इस प्रकार दर्शाना होगा। तो साथियों याद कीजिए कि अभी हमने √2 को दर्शाया। क्या है ये? हमने अभी √2 को दर्शाया। तो आप जान चुके हैं कि √2 को कैसे दर्शाते हैं। मान लीजिए जब हमें
√3 को दर्शाना है तो क्या करना है, तो अब सबसे पहले हम √2 को दर्शाएंगे। मान लीजिए कि हमने इसी प्रकार √2 को क्या किया, दर्शा दिया। हमने इसको मिटाया नहीं क्योंकि इस पर बनाना ही है, तो हमने √2 को नहीं मिटाया। यानी कि मान लीजिए √2 को सब √3 बनाने के लिए पहले √2 को बनाएंगे, तो ये हमने √2 बना दिया। ठीक है, जब ये √2 हो गया तो इसके लिए क्या करेंगे, तो यहां से लेकर एक क्या हुआ, यहां से लेकर यहां तक, यानी कि एडी ये मान इसको मान लेते हैं क्या, इसको हम यहां बनाते हैं चित्र, इसको यहां बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ये हो गया। तो एडी इसका कितना है, ए और डी, तो यहाँ हो गया ए, यहाँ हो गया डी, यानी कि एडी कितना आधार हो गया इसका, √2 हो गया आधार, √2 इकाई। अब कह रहे लंब इसे कितना चाहिए, इसका लंब कितना चाहिए, इसका हमें लंब चाहिए 1 इकाई। कितना चाहिए, 1 इकाई चाहिए। 1 इकाई कहाँ करेंगे हम, ये जो बिंदु है इस पर हम एक रेखा लंब खींचेंगे। क्या खींचेंगे, इसको हम एक रेखा लंब खींच देंगे। ये क्या हो गया, ये एक लंब हो गया। तो इसे मान लेते हैं क्या, इस बिंदु को मान लेते हैं ई। क्या मान लेते हैं, तो इसे यहां हमने मान लिया ई। ठीक है, इसके बाद ए और ई को ज्वाइन कर देंगे। ए और ई को ज्वाइन करेंगे, क्या मिलेगा, √3। यहाँ ये दिया है, यहाँ यही चीज है, यहाँ दिया है। तो इसके बाद इस ए और सी को ज्वाइन कर देंगे। और अब देख रहे हैं कि त्रिभुज क्या, कौन सा हमें समकोण त्रिभुज मिल रहा है, समकोण त्रिभुज ए डी ई। इसी को हम बाहर निकाल दिया, ए डी ई। क्या हुआ, ए और ई को यहां तक ए और इस ए और ई को हम क्या करेंगे, इसको मापेंगे। जैसे इसको मापा ना √2 को, इस पर इसको माप लेंगे हम, √ए को नाप लेंगे। जब हम ए को नापेंगे इसको यहाँ गिरा देंगे, जब इसको हम यहाँ गिराएंगे, तो इसे यहाँ बनेगा, इस प्रकार से यहाँ बनेगा। ये क्या हो गया, इसे मान लेते हैं एफ। इसे हम क्या मानते हैं, एफ। ये चीज जो ये एफ बिंदु है, यही हमारा क्या है, यही हमारा √3 है। यानी इस यही जो ये रेखा है, इसको हम नीचे कर दिया, यानी कि जो इस प्रकार था हमने इसको इस प्रकार से कर दिया, इस प्रकार कर दिया। इसी प्रकार ए क्या हो गया, ए बराबर एफ बराबर √3। इसी को हम क्या करते हैं, √3। इस प्रकार हमने √3 दर्शा दिया। आशा कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक लास्ट है, √5 को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं। उसके बाद हम पर्सनली 1.2 के बारे में कुछ बात करेंगे। तो चलिए अब हम √5 को संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। √5 को संख्या रेखा पर दर्शाते हैं, तो इसे हम मिटा लेते हैं, इसका अलग बनेगा। √5 को हम संख्या रेखा पर दर्शा लेते हैं। याद कर लीजिए, यदि √2 को बनाना है तो आधार 1 लंब 1। यदि √3 को बनाना है तो आधार √2, यानी कि सबसे पहले √2 को बनाना पड़ेगा और लंब 1। अब हम जानते हैं कि √5 को संख्या रेखा पर दर्शाएं। किसी भी संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए सबसे पहले हम इसको समकोण त्रिभुज में बदलते हैं। किस बदलते हैं, समकोण त्रिभुज बदलते हैं। ठीक है, तो इसका ये समकोण त्रिभुज हो गया। जिसको निकालते हैं संख्या रेखा बनाते हैं, जिसको संख्या रेखा पर, उसको मानते हैं हम क्या, उसको मानते हैं कोण मान लेते हैं। कोण बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, मान के √5 क्या है, एक कोण है। अब √5 को हमें ऐसी दो संख्याओं के स्क्वायर के रूप में लिखना है कि जोड़ने पर 5 आ जाए। जैसे यदि हम इसे लिखते हैं 4 + 1, ये कितना हो गया, 4 1 5 √2। हम 4 को स्क्वायर को लिख सकते हैं कैसे, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इस प्रकार लिख सकते हैं ना। इसको मान लेंगे, ये क्या है, ये आधार है, ये क्या है, लंब है। हम बड़े वाले को आधार मान लेते हैं। ठीक है, चलो समझ आ गया। इसके बाद हम एक नंबर लाइन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, नंबर लाइन। अब इसके बाद हम क्या बनाते हैं, नंबर लाइन। ये नंबर लाइन है। ठीक है, यह हम मानते हैं 0 1 2 3
4। तो यहाँ आधार कितना कह रहा है, यहाँ आधार 2 कह रहा है, कितना कह रहा है, 4 नहीं 2 कह रहा है, 2। तो यहाँ आधार कितना हो गया, 2। इस बिंदु 0 से लेकर इस 2 तक कितना हो गया, 0 से लेकर 2 तक कितना आधार, 2, यानी कि 2 यूनिट, कितना, 2 यूनिट। तो ये कितना हो गया, इसे मान लेते हैं हम ए और इसे मान लेते हैं बी। ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। तो ए बी का मान कितना हो गया, 2 यूनिट, कितना हो गया, 2 यूनिट हो गया। इसके बाद लंब कितना लेना है हमें, इसके बाद हमें लंब लेना है 1। तो हम लंब कितना लेना है, 1। तो हम 1 इकाई नाप लेंगे, चाहे यह नाप लेंगे, एक मिस्टेक हुआ है। तो मान लीजिए ये 1 इकाई है, चाहे इसको सिर्फ में 1 इकाई को नाप लेते हैं। तो मान लीजिए ये कहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा। अब लंब खींच लेते हैं। तो ये कितना हो गया, सी। ये कितना हो गया, सी। ये हो गया सी, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, और ए और सी को उसी प्रकार जैसे हम और संख्या में किए हैं मिला देंगे। इसको मान मिला दिया, तो ए और सी को मिला दिया, तो क्या बना, ये 1 हो गया। देखिए यहाँ जस्ट ए यूनिट आधार 2 है और लंब 1 है, लंब 1 हो गया। तो इसका ये कितना आएगा, कर्ण कितना आएगा, √5 आएगा। ये कितना आएगा, √5 आएगा, ठीक है। अब हम ए और सी को क्या करेंगे, ज्वाइंट करेंगे। ए और सी को ज्वाइंट करेंगे। तो इसको हम ज्वाइंट जब करते हैं, देख हम एसी का भुजा बनता है, क्या बनता है, एसी भुजा। इसी भुजा जो ऊपर है इसको हम इस लाइन पे गिरा देंगे। तो इसे नाप लेंगे, इसको माप कर इसको इस प्रकार से इस प्रकार नीचे गिरा देंगे। तो मान लीजिए ये कहाँ गिर रहा है, यहाँ गिर रहा है। यही क्या है, इसे मानते हैं हम डी। तो यही जो संख्या है, जो बिंदु है, यही √5 है, 5 है। ऐसा होगा आपको वीडियो ये समझ में आ रहा होगा आपको, ये कि संख्या रेखा को कैसे दर्शाते हैं। संख्या रेखा पर √5 या जो भी संख्या हो उसको हम आप समझ रहे होंगे। ये तो ये रहा। अब जैसे मैं कहता है कोई कि √10 को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएं, तो हम आपको ओवरव्यू दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए यदि √10 है, तो हम √10 को कैसे लिख सकते हैं, 9 + 1 के रूप में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 9 + 1 के रूप में लिख सकते हैं। और 9 को किससे बदलना है, स्क्वायर के रूप में। किसके रूप में बदलना है, हमें स्क्वायर के रूप में बदलना है, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ 1 का स्क्वायर। इस प्रकार यदि रूट तक बनाना है, आधार कितना ले लेंगे, आधार ले लेंगे 3, अवलंब ले लेंगे 1, खींच देंगे इसको, एक संपूर्ण से बना देंगे। √10 किस प्रकार बनेगा। यदि √11 को बनाना है, तो √11 को बनाने के लिए पहले √10 बनाना पड़ेगा, फिर 1, यानी कि नजदीकों में बढ़कर देखना है। एक एक कल्पना कीजिए, यदि मान लीजिए हमें बनाना है यदि बनाना है हमें √26 बनाना, क्या बनाना है, √26 बनाना है। √26 के नजदीक कौन सा है, यानी कि 25 + 1, 25 + 1। और 25 को लिख सकते हैं हम 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 5 इसमें क्या होगा, 5 इसमें आधार होगा। इसी प्रकार यह 5 इकाई होगा, यानी कि इस प्रकार का 1 2 3। इसी प्रकार 5 इकाई यहाँ होगा, तो 5 इकाई लंबा ले लेंगे और 1 इकाई ले लेंगे, लंब ले लेंगे, मिला देंगे, जो गिरा देंगे, इस प्रकार। तो साथियों आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी पर हम अपने इस क्लास को समाप्त करते हैं। इसके अगले पार्ट में हम प्रश्नावली 1.2 को हल करेंगे। तो हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।